हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर RBI ग्रेड बी 2021। सो व्हेन वी टॉक अबाउट RBI ग्रेड बी, आज मैं बात करने वाली हूँ उसकी सिलेक्शन की प्रोसेस की, किस तरीके से RBI ग्रेड बी के अंदर रिक्रूटमेंट की जाती है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट व्हिच अबीपीडिया इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर यू गाइज, जहां पर सेबी, नबार्ड एंड RBI के एस्पिरेंट्स, अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ ग्रेड बी ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ RBI और यू वांट टू बिकम एन सेबी ग्रेड ए ऑफिसर या नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम यू कैन गेन द स्कॉलरशिप दैट विल गिव यू अ चांस ऑफ गेनिंग द डिस्काउंट ऑफ अप टू 90%। आप 90% तक अपना डिस्काउंट ले सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन आवर टेस्ट ऑन 10th of May। अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं तो आपको अप टू 90% आपके डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्सेज के अंदर, आप जो भी कोर्स बाय करना चाहेंगे उसके अंदर। बट आपको उसके लिए क्या करना है, 10th of May को हमारे कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके पास इंग्लिश, नेक्स्ट इज द क्वांट एंड लास्ट इज रीजनिंग। इन तीनों का ही आपको सिलेबस रहने वाला है, इन्हीं के बेस के ऊपर आपका एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस है, क्वांट के 35 और रीजनिंग के भी 35। द टोटल गोज अप टू 100 क्वेश्चंस एंड यू हैव 60 minutes टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम, एक बेसिक अपना क्लियर करने की कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, और आप आपका जो रिक्वायर्ड एक्सपोजर है उसके ऊपर वर्क करें, एनालिसिस करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, प्लस उसी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी जीतिए, so that you can go ahead and buy any of the courses with the nominal amount. Okay, so now when we talk about the combined scholarship test, what else do we have for you? इस पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जिसके लिए हम स्पेशली आज ये कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है क्या RBI ग्रेड बी की। RBI ग्रेड बी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आता है फेज 1 के अंदर प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन जो उन्होंने अब बदल दिया है वो ये कि फेज 2 आपका ऑब्जेक्टिव तो है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। तो ये आपके पास एक नया पोर्शन आ जाता है, प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू आ जाता है। सो ये उनका एक प्रोसेस है विच इज सिमिलर टू सेबी ग्रेड ए एज वेल। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी भी आप एग्जाम्स देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर पैटर्न पर चल रहे हैं। इसका फेज 1 जो है उसका पर्टिकुलर बेनिफिट क्या है, इसका जो GA है, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 80 मार्क्स का है, रीजनिंग 60 मार्क्स की है, क्वांट 30 का है और इंग्लिश लैंग्वेज भी 30 का है। सो टोटल जो आपका स्कोर बन जाता है वो है 200 क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू इन 120 मिनट्स। तो आपके पास 120 मिनट होंगे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए। अब फेज 2 की बात की जाए तो फेज 2 के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के टोटल हो गया, और डिस्क्रिप्टिव भी आपका 50 मार्क्स का होगा। सो इसमें आपको 30 मिनट्स मिल रहे हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। फेज 2 के अंदर आपके पास 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1 जो कि ESI होगा, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, पेपर 2 इंग्लिश का हो गया, और पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव है, जबकि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहेंगे आपका ESI और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जबकि सिर्फ एक इंग्लिश है जो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव वो प्योर डिस्क्रिप्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ है ही नहीं। सो ये आपको देखकर चलना है। इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, और इनकी जो वे ऑफ राइटिंग है दैट इज समथिंग विच यू नीड टू सी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना नहीं चाहिए, आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग द पर्टिकुलर आंसर तो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा व्हाट आर यू एग्जैक्टली डीलिंग विद। ठीक है, सो ये आ गया आपका फेज 2 का टाइमिंग। जब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इसकी नेगेटिव मार्किंग 0.75 की है, और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to focus upon the quant, reasoning, LR and quant, reasoning, English and GA। सबसे पहले आपको इस पर वर्क करना है, क्योंकि याद रखिएगा GA आपके पास 80 मार्क्स का है। सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क अपॉन दिस। उसके बाद आपको वर्क करना है ESI के ऊपर प्लस FM के ऊपर, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि आपका स्कोर बिल्डअप हो जाए।
प्लस एट द सेम टाइम यही सिमिलर टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स वाले और फाइनेंस और मैनेजमेंट वाले कुछ मिलते जुलते टॉपिक आपको सेबी में भी मिलेंगे. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सेबी अकॉर्डिंग टू द सेम पैटर्न. थोड़ा सा पेपर का डिफरेंस जरूर है लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट ईएसआई का पोर्शन आपको नबार्ड में भी मिलेगा, नबार्ड ग्रेड ए के अंडर. तो टेक्निकली जब आप एक पर्टिकुलर पेपर के लिए उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो आप एक पेपर के लिए नहीं 3 पेपर्स की कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू रिगार्डिंग द आरबीआई grade B. So make sure you are going through the details and at the same time you can look forward कि with the particular syllabus that you are working on with RBI grade B, are you able to prepare for SEBI as well as NABARD? So I'll bring more videos regarding the same, what is the difference between the two, किस तरीके से चल सकते हैं, क्या strategy आपकी रहनी चाहिए. So make sure that you are studying hard क्योंकि this is the time जिसको आप अपने building का process के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Along with that 10th में को हमारा scholarship exam है. Don't forget to register yourself beforehand and go ahead and participate it on 10th of May. All the very best guys. Thank you.